देखो सिंह, किसी को कमरे से बाहर निकालने के लिए ठुड्डा भी मारा जा सकता है और तशरीफ ले जाइए भी तो कहा जा सकता है ना। आज सुनहरी सितारों के इस सिलसिले में हम उस नाम को याद कर रहे हैं जिसने किरदारों को आवाज नहीं बल्कि पहचान भी दी। ये कोई अफसाना नहीं, ये पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख का एक सुनहरा बाब है। औरंगजेब लिगारी। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। 1970 और 80 की दहाइयां, जब पाकिस्तान टेलीविजन सिर्फ एक चैनल नहीं, एक इज्तिमाई तजर्बा था। इसी दौर में अदाकारी एक जिम्मेदारी थी और किरदार एक अमानत। औरंगजेब लगारी 25 अक्टूबर 1944 को रहीमाबाद रहीम यार खान में पैदा हुए। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और कैडेट कॉलेज पटारो से तालीम हासिल की। कौन सा किया? टेलीविजन पे पहला ड्रामा समझौता था। तो सर उसका चेक भी मिला था? चेक वेक तो 100 रुपए का मेरा ख्याल है मिला। कौन सा किया? ये वो वक्त था जब फनकार बनने के लिए सिर्फ ख्वाहिश नहीं, बर्दाश्त, हिम्मत और मेहनत भी चाहिए होती थी। अदाकारी का आगाज स्टेज से हुआ। 1960 की दहाई में औरंगजेब लगारी ने थिएटर में कदम रखा और तकरीबन 300 स्टेज ड्रामों में काम किया। ये वो दिन थे जब फनकार खुद लाहौर की माल रोड पर 5-5 रुपए के टिकट बेचा करते थे। यही मेहनत आगे जाकर कामयाबी का सबब बन गई। हाँ, बस हंसती रहती हैं। कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है और नहीं आप। उनका पहला टीवी ड्रामा समझौता था, मगर उनकी असल पहचान बनी 1979 का शाहकार ड्रामा वारिस। चौधरी नियाज अली का किरदार एक किरदार नहीं था, एक रवैया था। एक जागीरदार घराने में कुछ सुलझी हुई आवाज। तुम अपने पैसे से जो मर्जी है करो, मैं तो अपने हिस्से से मांग रहा हूँ। देखो अनवर, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर तुम यूं गैरों की सी बातें क्यों करते हो मेरे साथ? गैरों जैसी बातें तो तुम कर रहे हो। मैं जब भी पैसे मांगता हूं तुम लेक्चर शुरू कर देते हो। अनवर को इसलिए कि तुम छोटे हो। बाद अज़ां दहलीज 1981, साहिल 1985, गुलाम गर्दिश 1998 जैसे ड्रामों में उनकी मौजूदगी कहानी को वजन देती रही और औरंगजेब लगारी ने अपनी जानदार अदाकारी से खुद को एक बड़ा अदाकार साबित किया। बहुत शौक है गाँव देखने का। हाँ, आओ हमारे गाँव में बड़ी खूबसूरत जगह है देखने वाली, वहाँ कभी आओ पुत्र। देखो सिंह, मैंने सारी बात तो तुम्हें समझा दी है। अब तुम सोच समझ कर फैसला कर लो। 3-4 घंटे हैं तुम्हारे पास, लेकिन फैसला करने से पहले जरा ये सोच लेना सिंह कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता ना। मैं नहीं। ये बात शायद कम लोग जानते हों कि औरंगजेब लगारी पीटीवी पर मौसमी हालात भी सुनाया करते थे और उन्होंने हिदायतकार एस सुलेमान के साथ बतौर असिस्टेंट भी काम किया। औरंगजेब लगारी 4 ज़बानों में अदाकारी करने का एजाज़ भी रखते हैं। उर्दू, पंजाबी, बलोची और ब्राहवी ज़बान में काम करना उनके फन का सबूत है। आप लाहौर में, मुझे ये बताएं सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने इतने टीवी ड्रामा में काम किया, फिल्म्स में काम किया, आजकल आप बहुत कम हमें नज़र आ रहे हैं टीवी पर, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये कि लाहौर में होने में तो लाहौर में काम बहुत कम हो गया। प्रिंसिपल ऑफिस सारे तकरीबन चैनल्स के कराची में। वारिस का चौधरी नियाज अली तो सबको याद है, लेकिन ड्रामा दहलीज में जहांगीर का रोल और बलोची तारीख पर बने ड्रामे चाकर आजम में इनका किरदार गुलाम खान भी काफी मकबूल हुआ। माहौल और हालात इनमें तराश खराश पैदा करते रहते हैं। आपकी मौजूदगी मेरी मौजूदगी में तुमने सरदारी का ऐलान कर दिया, हालांकि तुम्हें इसका कोई इख्तियार न था। इस रिवायत की इब्तदा भी चाकर ने की है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता,
न फनकार का न किरदार का। स्क्रीन बदल जाती है, ज़ौक़ बदल जाता है और तारीफ के मेयार भी। मगर कुछ लोग इस दौर का हिस्सा नहीं बनते, वो खामोशी से किनारे हो जाते हैं। मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर याद आता है, शायद मुझ पे लिखा उन्होंने, किताब उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ, किताब उम्र का एक और बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अजाब ख़त्म हुआ। जून 2024 में एक खबर सामने आई कि औरंगजेब लगारी ने फर्नीचर का कारोबार शुरू कर दिया। ये महज खबर नहीं थी, ये हमारे इज्तमाई रवैये का अक्स था। काफी ड्रामास बनाया, लेकिन उसके बाद अब ये एक शोरूम चला रहे हैं। शो बिजनेस एक और चीज़ है, ये बिजनेस और चीज़ है। मैं ये पिछले 30-40 साल से कर रहा हूँ बिजनेस। लोग बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं, जितनी मोहब्बत मैं इन्हें 60 साल देता रहा हूँ। आपका माइंड कैसे सेट हुआ कि मुझे अपने शौक के साथ साथ मुझे एक बिजनेस भी करना चाहिए? जो हम करते हैं एक्टिंग, वो तो हमारा कोई ऐसी नौकरी तो होती नहीं है, आ गया काम तो कर प्राइस में दे दे। यहाँ सवाल ये नहीं कि वक्त क्यों बदला, सवाल ये है कि हमने उन लोगों को वक्त से पहले पीछे क्यों छोड़ दिया। औरंगजेब लगारी ने कई फिल्मों में भी काम किया। 1970 नौरीन, 1978 सहेली, 1981 फासले, 1981 वफा, 1982 एक दिन बहू का और 1992 दिलगी पंजाबी फिल्म के अलावा काफ़ी फिल्मों में अदाकारी की। काम अच्छा लगता है। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने आपको बहुत मुतासिर किया? नहीं, एक्टिंग में तो ज़ाहिर है आर्टिस्टों ने बहुत मुतासिर किया, लेकिन खूबसूरती के एतबार से लेकिन वो जो औरत और मर्द का रिलेशनशिप होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता नहीं क्या इस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा कभी। 2014 में उन्हें तमगाए हुस्ने कारकर्दगी अता किया गया। 1993 में निगार अवार्ड बेहतरीन मुआविन अदाकार का अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया। वो यतीम खाने आसरा की डायरेक्टर भी हैं, जहां बच्चों को तालीम और सहारा दिया जाता है। यही असल विरासत है। पुत्र, अगर कुत्ता अच्छी नस्ल का हो ना, तो उसके भौंकने का बुरा नहीं मनाना चाहिए ना पुत्र ना। बनो शाबाश, रफीक को जी पे छोड़ा आप, बनो। ये था एक छोटा सा खराज औरंगजेब लगारी के लिए झरोका टीवी की तरफ से। आपको वीडियो कैसी लगी? अपनी राय से जरूर आगाह करें। अगर आप भी पीटीवी के सुनहरी दौर से मोहब्बत करते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन यादों को आगे बढ़ाएं। मैं औरंगजेब से किरदार पे सदके, जितने भी निभाए हैं हर किरदार पे सदके।